नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के अंतर्गत जहाँ मैंने कल छोड़ा था उससे आगे मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आज ये पंचम श्लोक है चतुर्थ अंक का, उससे प्रारंभ कर रहा हूँ। पंचम श्लोक इस प्रकार है। क्षोमम केन चिद इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठ्यूतशरणोपभोगसुलभः लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्योऽपि वनदेवता करतलैर्रा पर्वभोगोत्थितैर्दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद् भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। अर्थात केनचित् तरुणा इंदु पांडु मांगल्यम क्षोमम आविष्कृतम केनचित् तरुणा चरणोपभोग सुलभः लाक्षारसः निष्ठ्यूतः अन्येभ्ये वृक्षेभ्ये आपर्वभोगो भागोत्थितैः तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वन्द्विभिः वनदेवता करतलैः आभरणानि दत्तानि। अर्थात केनचित तरुणा किसी वृक्ष के द्वारा इंदु पांडु चंद्रवत श्वेत वर्ण वाला मांगल्य मांगलिक कार्य मांगलिक मंगल कर्म में उपयुक्त क्षोमम रेशमी वस्त्रों का जोड़ा आविष्कृतम प्रकट किया गया, निकाल कर दिया गया। केनचित किसी वृक्ष के द्वारा चरणोपभोग सुलभ है पैरों में लगाने योग्य लाक्षारस है चरणों को रगने वाले अलक्तक दर्व अर्थात महावर को निष्ठ्यूत है निचोड़ा गया अर्थात निकाल कर दिया गया। अन्य वृक्षों से तथा किसलयोद भेद प्रतिद्वंदी भी उन वृक्षों के नवीन निकलते हुए पल्लवों से स्पर्धा ईर्ष्या करने वाले आपर्व भागोत्थित पर्व भाग तक बाहर निकले हुए वन देवता करतले ही वन देवताओं के कर पल्लवों द्वारा आभरणानी अर्थात आभूषणों को दत्तानी दिए गए। तो इस प्रकार किसी वृक्ष द्वारा चंद्रवत श्वेत वर्ण का मंगल कार्य में धारण करने योग्य रेशमी वस्त्रों का जो जोड़ा है वो निकाल कर दिया गया। किसी वृक्ष के द्वारा चरणों में लगाने योग्य महावर दिया गया। अन्य वृक्षों से उन वृक्षों के नवीन निकले हुए पल्लवों से स्पर्धा करने वाले पर्व भागों तक अर्थात मणिबंधन स्थान तक बाहर निकले हुए वन देवताओं के कर पल्लवों द्वारा आभूषण दिए गए। केनचित तरुणा वनस्पतिना न अस्मभ्यम इंदु पांडु चंद्र शुभ्रम मांगल्यम मंगल कर्म योग्यम क्षोमम तदनुकूलम दुकूलम आविष्कृतम प्रकटीकृतम केनचित् तदितरेण वृक्षेण चरणोपराग शुभगः पादरंजन योग्यः लाक्षारस अलक्तक रक्षसः निष्ठ्यूतः आविष्कृतः अन्येभ्ये वृक्षान्तरेभ्ये आपर भागोत्थिते मणिबंधा पर्यन्तं निर्गते किशलयोद भेद प्रति द्वंद्विभिः नव पल्लव विकास प्रतिस्पर्धिभिः वन देवता करतले ही वन देवतायाः विपिन देवतायाः करतले ही पाणितले ही आभरणानि आभूषणानि दत्तानि वितीर्णानि। ऋषि कुमार ने गौतमी से कहा कि महर्षि कण्व की आज्ञा पर जब हम आश्रम के वृक्षों से पुष्प लेने गए। ऋषि कुमार ने गौतमी से कहा कि महर्षि कण्व की आज्ञा पर जब हम आश्रम के वृक्षों से फूल लेने गए तब किसी वृक्ष ने स्वयं ही शकुंतला के लिए रेशमी वस्त्र का जोड़ा दिया।
किसी ने पैरों पर लगाने योग्य महावर दे दिया और वृक्षों में निवास करने वाले वन देवताओं ने विभिन्न आभूषण दिए। वन देवताओं के हाथों से आभूषणों की प्राप्ति से शकुंतला के अखंड सौभाग्य की सूचना मिलती है। इसमें महर्षि कण्व के तपस्सरण के प्रभाव से वृक्षों में चेतनत्व तथा दान क्षमता की विशेषताएं बतलाई गई है। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में इंदु पांडु में उपमा अलंकार है तथा अन्यत्र वर्णावर्ती से अनुप्रास अलंकार है। शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है। यहाँ पूर्व सिद्धार्थ का कथन होने से निरुक्ति नामक नाट्य लक्षण है। और अब इसके अंतर्गत क्या है कि निषीदतम नि उपसर्ग पूरक सद धातु से लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप द्विवचन का रूप है ये। मंगल समालंबनम क्षोमम क्षुमाया विकार है क्षोमम कोशेय वस्त्र युगम युगल इंदु पांडु इंदुवत पांडु अर्थात अतीत शीत पीत वस्त्र मांगल्यम मंगलमेव मांगल्यम स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ है। आविष्कृतम कैसे बना है आ उपसर्ग पूरक विष धातु से विष आ और विष उपसर्ग है और क्री धातु से कतय प्रत्यय करके आविष्कृतम बना है। चरणोपभोग सुलभ है चरणयोर उपभोगाय सुलभ है निष्ठ्युत है नि उपसर्ग पूरा से कतय प्रत्यय हुआ है। वन देवता करतले वन देवता नाम करतलानी ते वन देवता करतले आपर्व भागोत्थिते पर्व भागम यावत आपर्व भागम अव्ययी भाव समास है आपर्व भागोत्थिते सुप सुपेति समास है। किसलयोद भेद प्रतिद्वंदी भी किसलयानाम उद्भेद है तत् किसलयोद भेद है उत उपसर्ग भिद धातु से घय प्रत्यय हुआ है तेसाम प्रतिद्वंदी न है ताभी प्रतिगतम द्वंद्वम प्रतिद्वंदम तदशेषामिति प्रतिद्वंदी ने है प्रतिद्वंद से इन्हीं प्रत्यय करके प्रतिद्वंदी ने बना है। अब आगे है आगे का श्लोक इस प्रकार है कि जटा जो श्लोक है वो इस प्रकार है यास्यत्येद्यम शकुंतलेति कश्यप कह रहा है उभे नाटके ना कुरुत है। हाँ ऐसा ही है तथा प्रविशति स्नानोत्तीर्ण कश्यप है। तो इसके बाद में क्या होता है मैं तुम दोनों की निपुणता को था जानती हूँ वो कह रहे हैं। अब कश्यप कह रहा है कश्यप जो है ऋषि हैं वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि काश्यप जो ऋषि हैं यास्यद्यम शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया कंठ स्तंभित बाष्पप्रति कलुष चिंताजड़म दर्शनम पेकल्व्यम मम तावद ईदृशमिदं स्नेहाद अरण्योकशः पीड्यन्ते गृहिणे कथम नूतनया विश्लेष दुःखेरनवै। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो 4 श्लोक हैं कि काव्येषु तत्र नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला वो भी चतुर्थ अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम उसके अंतर्गत ये 4 श्लोकों के अंतर्गत ये श्लोक है। तो इसके अंतर्गत जो कश्यप है काश्यप ऋषि है वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि आज शकुंतला जाएगी अतः हृदय दुख से भर गया है। अद्य शकुंतला यास्यति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम कंठ स्तंभित बाष्पव्रति कलुषः दर्शनम चिंता जड़म अरण्योकशः मम तावत स्नेहात ईदृशम इदम वैकल्प्यम ग्रहिणे नवेर तनया विश्लेष दुखे कथम नु पीड्यन्ते। अर्थात अद्य आज शकुंतला यास्यति शकुंतला जाएगी इति इस कारण से हृदय जो है वो उत्कंठ या विषाद या दुख से संस्पृष्टम आक्रांत या व्याप्त हो गया है
कंठ है, गला है जो स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुष है, आंसुओं को बहाने से रोकने के कारण भर आया है, गदगद हो गया है। दर्शन देखना या दृष्टि चिंता जड़म, शकुंतलागत चिंता से निश्चेष्ट हो गई ये दृष्टि है। अरण्योकस है और जंगल में रहने वाले अर्थात वनवासी, मम मुझको तावत तो स्नेहात शकुंतला के प्रति प्रेम होने से ईदृशम इदम वैकल्यम, यह इतनी ऐसी विकल्पता अर्थात इस प्रकार का दुख हो रहा है। तो ग्रहिण नवीन अर्थात पहली बार के तनया विश्लेष दुखे पुत्री के वियोग के दुखों से कतमनु कितने अधिक नहीं पिड्यंते दुखित होते होंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि महर्षि कण्व कहते हैं कि आज शकुंतला अपने पति गृह जाएगी, अर्थात अभी गई नहीं है, अब जाने वाली है। इस चिंता से ही मेरा हृदय दुख से व्याप्त हो गया है और आंसुओं को रोकने से जो कंठ है वो गदगद हो रहा है तथा दृष्टि धूमिल पड़ रही है। जब मुझ जैसे आश्रमवासी व्यक्ति की यह दशा है तो गृहस्थी जो लोग हैं अपनी पुत्री के प्रथम बार वियोग से कितने दुखी होते होंगे। महर्षि कण्व ने शकुंतला का केवल लालन पालन किया था, वे उसके पालक पिता थे। इस कारण शकुंतला उसकी औरस पुत्री नहीं थी। फिर वे आश्रमवासी अथवा सांसारिक माया मोह से मुक्त तथा शाश्वत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। अतः विषय प्रांग मुख भी जब उन्हें पालित कन्या के कारण इतनी विकलता हो रही है तो इससे उनकी परम कारुणिक व्यंजना अभिव्यंजित हुई है। जिस प्रकार मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समा इत्यादि श्लोक में आदि कवि वाल्मीकि की करुणा व्यक्त हुई है, उसी प्रकार इस श्लोक में महर्षि कण्व की हृदयगत करुणा की प्रतीति हो रही है। प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला प्रस्थान महर्षि कण्व की हृदयगत करुणा की प्रतीति हो रही है। प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला प्रस्थान, आलम्बन विभाव, शकुंतला गुण स्मरण उद्दीपन विभाव और वाष्प स्वरभंग आदि अनुभाव और चिंता विषाद आदि संचारी भाव है। अतः इन सभी से पुष्ट मुनिगत शोक स्थायी भाव है, शोक स्थायी भाव। इस प्रकार यहाँ प्रधानतया करुण रस व्यक्त हुआ है। कुछ विद्वानों ने ममापि ए वैकल्यम जातम, मुझे भी इतनी विकलता हो गई है, यह बड़ी ही अद्भुत बात है, ऐसी अथा अर्थगत कल्पना करके यहाँ पर करुण रस से उपस्कृत अद्भुत रस को प्रधान माना है। परंतु कुछ विद्वान यहाँ अद्भुत रस को करुण रस का ही अंग मानते हैं। वस्तुतः महर्षि कण्व का भावानुसंधान करने पर यहाँ करुण रस की प्रधानता प्रतीत होती है। इससे स्थायी व्यभिचारी भावानाम शब्द वाच्यता होने से रस दोष नहीं है। यहाँ पे ये श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वोत्तम श्लोक माना जाता है। जैसा कि कहा गया है, कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलाम तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम यस्यत्यद्येति तत्रापि श्लोक सर्वमनोहर है। प्रस्तुत श्लोक में वैकल्य रूप कार्य के प्रति उत्कंठा को कारण बताया गया है। अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है और कंठ कलुषत्व आदि अनेक कारणों के एक साथ समावेश से समुच्चय और महर्षि कण्व को गृहस्थ की अपेक्षा अधिक दुखी बतलाने से व्यतिरेक अलंकार है। उत्तरार्ध में अर्थापत्ति इति शब्द के उपादान से हेतु अलंकार और वर्णावर्ती से वृत्यानुप्रास व छेकानुप्रास अलंकार है। प्रसाद गुण और वेदर्भी रीति है। शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है जिसका लक्षण है सूर्या स्वेर यदि मह सजोस सततगा शार्दुल विक्रीडितम। अब इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार इसकी देखिएगा, अद्य अस्मिन् समय शकुंतला एतदाख्या यास्यति इति गमिष्यति इति अस्मात् कारणात् हृदयं चित्तम् उत्कंठया दुःखेन संस्पृष्टं समाक्रान्तम् अस्ति। कंठः गलप्रदेशः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः स्तंभिता अवरुद्धा वाष्पवृत्ति अश्रुप्रवृत्ति तया कलुषः
अस्वच्छ है। दर्शनम दृष्टि चिंता जड़म चिंतया निश्चेष्टम अस्ति अरण्योकस वनवासिनः मम मम तावत मम काश्यापि स्नेहात् प्रेमणः ईदृशमिदम् एतादृशम् एतत् वैकल्प्यं दुःखाधिक्यं तदा गृहिणः गृहस्था नवै नवीनैः तनया विश्लेष दुःखै कथं नु पीड्यन्ते कथं नु व्याकुली क्रियन्ते। अब यह इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी इस प्रकार है। ज्ञा धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। संस्पृष्टम सम उपसर्ग पूर्व स्पृश धातु से कतः प्रत्यय हुआ स्पर्श कर लिया है, व्याप्त कर लिया है। स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष है। स्तंभिता अंतर्निरुद्धा वाष्पाणाम या वृत्ति स्तंभित वाष्प वृत्ति तया कलुष है। धैर्य प्रदर्शनार्थ आंसुओं को गिरने से भीतर ही भीतर रोक दिया गया है, इस कारण कंठ का स्वर अवरुद्ध सा है। चिंता जड़म चिंतया जड़म तृतीय तत्पुरुष समास है। चिंता से अर्थात शकुंतला के कारण चिंता से जड़। दर्शनम दृश धातु से लिट प्रत्यय हुआ है। या दर्शनम का सामान्य दृष्टि है। दृष्टि ज्ञाने अक्षिणी दर्शने इस वचन के अनुसार दर्शन या नेत्र अपने विषय को ग्रहण करने में जड़ हो गए। इसका ये भी अर्थ लिया जा सकता है कि महर्षि का दार्शनिक ज्ञान शकुंतलागत चिंता से जड़ हो गया। इस आधार पर दर्शनम शब्द नेत्र दृष्टि इंद्रिय विषय ग्रहण और हृदयगत ज्ञान का उपलक्षण है। अरण्योकस अरण्यम ओक है यस्य तस्य वनवासी अर्थात सांसारिक माया मोह से युक्त गृह त्यागी तपस्वी का। वैकल्प्यम विकल से भाव है कर्म तनिया विश्लेष दुखे तनयाया विश्लेष है। भी उपसर्ग पूर्वक श्लिष धातु से घय प्रत्यय हुआ। तेन तनया विश्लेष दुखे दुखानी तेज तथोक्तई पीड्यन्ते पीड़ धातु से कर्मणि में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है इसमें। अब अगला श्लोक इस प्रकार है। काश्यप कह रहा है, क्या कह रहा है कि वत्से पुत्री यया तेरी शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पूर्वम अवाप्नुहि। अर्थात यया ते शर्मिष्ठा इव भर्तु बहुमता भव सा पूर्वम सुतम इव त्वम अपि सम्राजं सुतम अवाप्नुहि। ययाते राजा ययाति की शर्मिष्ठा दानवराज वृषपर्वा की पुत्री इव के समान त्वमपि भर्तुः बहुमता पति की अति प्रिया बहु बनो। सा पूर्वम सुतमिव उसने जैसे पुरु नामक पुत्र को प्राप्त किया था, इसी प्रकार त्वमपि सम्राजम सुतम तुम भी सम्राट पुत्र को अवाप्नु ही प्राप्त करो। अर्थात शर्मिष्ठा ययाति राजा की जैसी शर्मिष्ठा ययाति राजा की जैसी शर्मिष्ठा अति प्रिय रानी थी, वैसे ही तुम अपने पति की बहुत सम्मानीय बनो। उसने जैसे पुरु नामक पुत्र को प्राप्त किया था, वैसे ही तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। शर्मिष्ठा एतदाख्यायाते एतदाख्य से नृपश्चेतता यथा प्रियाभूत भर्तुः पत्युः बहुमता भव प्रियतमा भव सा शर्मिष्ठा पूर्वमेव एतदाख्यमेव तते त्वमपि शकुन्तलापि सम्राजं सार्वभौमं सुतं पुत्रम अवाप्नुहि लभस्व। शकुंतला द्वारा प्रणाम करने पर महर्षि कण्व ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम अपने पति की बहुत माननीय रानी बनो, सम्मानीय रानी बनो, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। जैसे राजा ययाति को शर्मिष्ठा अति प्रिय थी और उसने पुरु नामक यशस्वी पुत्र को प्राप्त किया था, वैसे ही तुमको भी प्राप्त हो। महर्षि का यह कथन देखा जाए तो एक वरदान ही है। दुर्वासा के शाप की निवृत्ति के बाद राजा दुष्यंत शकुंतला को अति सम्मान देता है तथा उससे उत्पन्न पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। यहाँ ययाति और शर्मिष्ठा के प्रसंग से यह कथा उपस्थित की गई है कि
राजा नहुष के पुत्र ययाति की देवयानी नामक पत्नी थी, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी। शर्मिष्ठा दानवराज की पुत्री और देवयानी की सेविका बनकर आई थी, परंतु उसके रूप पर आसक्त होकर राजा ययाति ने उससे गांधर्व विवाह किया और पुरु नामक पुत्र प्राप्त किया, जिससे पुरु वंश की परंपरा चली। राजा दुष्यंत भी इसी वंश का है। उसने भी शकुंतला से गांधर्व विवाह किया है और उसे भी पूर्व की तरह वंश वृद्धि करने वाला यशस्वी पुत्र प्राप्त हो। यह महर्षि कण्व का आशीर्वाद है। प्रस्तुत श्लोक में इससे उपमा अलंकार है। अनुष्टुप या श्लोक नामक छंद है। स्टोपलब्धि के कारण यहाँ गर्भ संधि का क्रम नामक अंग है। और जो टिप्पणी है, व्याकरणात्मक टिप्पणी है, वो इस प्रकार है कि बहुमता अति सम्मानीय, बहु और मन से कतः प्रत्यय हुआ है और स्त्रीलिंग में टाप होकर के बहुमता बनाया। सम्राजम चक्रवर्ती को, अर्थात चक्रवर्ती पुत्र को। सम्राट उसे कहा जाता है जो अन्य राजाओं का भी अधिपति हो और उनसे कर लेता हो। यथा येनेष्टम राजसूयेन मंडलेश्वरस्य यः सर्वेभ्यः क्षितिपालेभ्यो नित्यं गृह्णाति वे करम स सम्राट इति विज्ञेय चक्रवर्ती स एव ही। अब है आगे इस प्रकार है श्लोक। काश्यप कह रहे हैं कि ऋक् छंदसा आशास्ते वत्से, ऋग्वेद के छंद में बने श्लोक द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आमी वेदिम परितः क्लपृधिष्णया समिद्धवन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भा अपघ्नन्तो दूरितं हव्यगन्धेर्वेतानास्त्वां वहनयः पावयन्तु। समिद्धवन्तः समिधहूँ हवन की लकड़ियों से युक्त, वेदिम परितः वेदी के चारों ओर, क्लपृधिष्ण्या प्रतिष्ठापित, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा किनारे पर बिछे हुए कुशों वाली, हव्य गंधे हवनीय पदार्थों की सुगंधि से दूरितम पापों को अपघ्नन्त नष्ट करती हुई अमी वेतानाहार वहने, ये यज्ञ अग्नियां त्वाम तुम्हें पावयंतु पवित्र करे। क्या करे? पवित्र करे। अर्थात समिधवन्तः वेदिम परितः क्लपृतधिष्ण्या प्रांत संस्तीर्ण दर्भा हव्य गंधे दूरितम अपघ्नन्तः अमी वेताना वहने ताम पावयन्तु। समिधों से युक्त, वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठापित, किनारे पर बिछे हुए कुशों वाली हवनीय पदार्थों की सुगंध से पापों को नष्ट करती हुई ये यज्ञीय अग्नियां तुमको पवित्र करे। वेदिम परितः वेद्याः समन्तात् क्लपृतधिष्ण्यः क्लिप्तानि रचितानि धिष्ण्यानि स्नानानि येषां येर्वाते तथोक्तः समिधवन्तः समिधाभिर्युक्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भा प्रान्तेषु पार्श्वप्रदेशेषु संस्तीर्णः विकीर्णः दर्भा कुशा येषां ते तथाभूतः अमी दृश्यमानः वेताना यज्ञा वयनय अग्नय हव्यगन्धे उत द्रव्यगन्धे दूरितं पापम अपघ्नन्तः नाशयन्तः त्वां शकुन्तलां पावयन्तु पवित्रीकुर्वन्तु। महर्षि कण्व शकुन्तला को आशीर्वाद देते हैं कि जो समिधाओं से प्रदीप्त हो रही है और जो अपने हवनीय पदार्थों की सुगंध से ही सारे पापों को नष्ट कर देती है, ऐसी यज्ञ अग्नियां तुमको पवित्र करे। प्रस्तुत श्लोक में साभिप्राय विशेषण का प्रयोग होने से परिकर अलंकार है। उसमें प्रयुक्त जो छंद है इस श्लोक में वो उपजाति छंद है। यद्यपि यह वैदिक छंद त्रिष्टुप के अनुकरण पर बना हुआ है, तथापि यह उपजाति नामक लौकिक छंद का ही एक उपभेद है। क्लपृतधिष्ण्या क्लिप्तानि धिष्ण्यानि येषां ते, जिन तीनों अग्नियों के स्थान पर निश्चित है, अग्नियों के स्थान क्या है? निश्चित है। ऐसी वे समिधवन्तः समिधा सन्ति येषां इत्यर्थे समिध से मतु प्रत्यय हुआ। प्रांत संस्तीर्ण दर्भा प्रांतेषु संस्तीर्णा दर्भा येषां ते सम उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से कथा प्रत्यय हुआ संस्तीर्ण। अपघ्नन्त अप उपसर्ग पूर्व हन धातु से सत्री प्रत्यय हुआ है। प्रथमा का बहुवचन है।
और क्या है इसके अंतर्गत विशेष जो है यह है कि महर्षि कण्व शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं कि संविदाओं से प्रदीप्त हो रही है, जो संविदाओं से प्रदीप्त हो रही है और जो अपने हवनीय पदार्थों की सुगंध से ही सारे पापों को नष्ट कर देती है। ऐसी यज्ञ अग्नियां तुमको क्या करे, पवित्र करे। धन्यवाद।